हर्षित राणा की जगह किसी को लाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? हर्षित राणा पर हर्षित राणा की जगह यार दीपक चहर बनता है, एक बैटिंग और बॉलिंग यूटिलिटी वाला, पर उसका पता ही नहीं होता इंजरी का क्या मसला है। केवल एक बॉलर लाना पड़े ना, क्योंकि भैया वो उसकी बैटिंग के चाहिए ही होगी। अगर एक प्रीमियम बॉलर हो, आप बताइए हर्षित राणा अगर वर्ल्ड कप से मतलब यार वो इसलिए झटका हो गया ना। देखो अभी क्या हो रहा था कि अगर सपोज वॉशिंगटन नहीं है जी, जब तक वॉशिंगटन नहीं है, किसी दिन दिक्कत पड़ जाए तो आप राणा जी को अंदर डाल सकते थे कि थोड़ा बैटिंग बॉलिंग बैलेंस कर सकते हैं थोड़ी बहुत। मतलब जैसे सुंदर का भी वही केस है, सुंदर थोड़ा ये थोड़ा वो, हर्षित राणा भी थोड़ा ये थोड़ा वो। अब आप वहां पर फंसे हो ना, किसी दिन आपका कुछ किसी ऑलराउंडर को दिक्कत हो गई जी, तो आपके पास कॉम्बिनेशन घुमाने के लिए कोई बंदा ही नहीं जो नीचे बैटिंग पर भरोसा कर सको आप। फास्ट और अब बॉलिंग लाओगे वाला किसको भाई? फास्ट बॉलिंग में भी कौन है बॉलर आपके पास? कोई नहीं है यार। अभी घूम फिर के प्रसिद्ध कृष्णा आ जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा ही आ जाएंगे मुझे लग रहा है, या सिराज आ जाएंगे। हाँ, इनको ही लाना पड़ेगा। अब कौन है कि मतलब अगर आपको एक आउटराइट बोल, क्योंकि आपके पास बैटिंग यूटिलिटी यार, आप पर वो है ना कि टू अर्ली टू से आकिब नबी कर रहा है उसको। बट यार उनकी World Cup बॉलिंग में ला T20 वाला भी है ना। अब ये हाँ। वो लाल बॉल थोड़ी कहीं टेस्ट सीरीज खेलने जा रखे हो, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपके पास नहीं है भैया, लाइक टू लाइक नहीं है, क्योंकि राणा जी ने देखो बैट भाई से देखो भी आप भरोसा जीत अल्टीमेटली लिया ये है। भी सोचो कि आपके पास जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है, हाँ हार्दिक पांड्या खेल रहा होता है, अर्शदीप बुमराह खेलते हैं, उसके बाद जो भी बंदा रखोगे कुछ भी होगा वो मैच खेलेगा। यस, तो मैच खेलने के लिए कौन मैच रेडी है अभी? तो ये आपके लिए भाई दिक्कत वाली चीज है वहां पर। और इसी पर हम बात करें क्योंकि हर्षित राणा जो है आपके जो इंजरी केस है उनका, पिछले मैच में हमने बात भी करी थी। और हर्षित राणा ने भाई जब भी आपके अर्श पाजी और बुमराह नहीं खेले हैं, मतलब ऑब्वियसली इनके लेवल के बॉलर तो कोई भी नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको ना रीसेंट टाइम्स में उसने ज्यादा कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब आपने उसकी ग्रोथ हुई है अच्छी, T20 में उसने आईपीएल में भी केकेआर के लिए अच्छा करा और इंटरनेशनल में ओडीआईज में बड़ा अच्छा उसने मतलब आप कह सकते हैं अपना रोल निभाया। बट वो है कि यार अब अगर आपको एक आउटराइट एक पेसर ही पिक करना है तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन है? ऑप्शंस आपके पास आज है ही नहीं यार बॉलिंग के लिए। तो आप वैसे ही प्रसिद्ध को तो मैं कभी ना पिक करूं यार, वो मरवा देगा अगर उसे खिलाना पड़े। मुझे एक रेडी ऑप्शन भैया भुवनेश्वर कुमार पे चले जा सकते हैं हम। अरे कहां से जा सकते हो यार? वो कब खेल रहे हैं अभी आपको? यार आरसीबी से तो अच्छा करा ही था। मैं तो भाई भुवनेश्वर कुमार पर आंख बंद करके भरोसा कर लूं, वो बंदा उन चीजों को खेला हुआ है। वैसे भी खेलना है नहीं, वही वॉशिंगटन को भी आपने इसलिए भाई यार वही तो चीज है ना, ऐसे तो नहीं सोचना होता है। ऑस्ट्रेलिया ये सोचता है कि नहीं, कमिंस हेजलवुड और स्टार्क तो रिटायरमेंट ले ली उसने भी अचानक से कि इनको तो यार जरूरत ही नहीं है, खेलेगा कौन? स्टार्क और अगर पहले से तो स्टार्क कमिंस हेजलवुड, अगर वो नहीं है तो कमिंस हेजलवुड तो है ही, एक एलिस है हमारे पास। देखना पड़ता है ना कि बाद में कौन है, ड्वार्शेस है, ये है, बार्टलेट है, या फिर अब शॉन एबट एक रखा हुआ है, तो शॉन एबट पर हम डाउट ही तो करते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई कि उसका नंबर लग गया तो क्या होगा। फास्ट बॉलर तो सीधे खेलेगा ना, अर्शदीप को कुछ हो जाए, बुमराह को कुछ हो जाए, निगल भी है कुछ, आप जबरदस्ती थोड़ी मैच में उतरवाओगे, उनको ही लाना आप पड़ेगा। सुपर 8 में है, सुपर 8 में स्टेज ऐसी है कि भाई कि मैच आपका पहला है, आपका प्रीमियम साउथ पेसर अफ्रीका, चाहिए फिर है यार। ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज। वहां पर किसी को भी आप ये नहीं बोल दोगे कि इंजरी में खेल ले या आगे देख लेंगे या फिर इसका ये कर ले उसका वो कर ले। तो आपको वहां पर उस फ्रंट पर देखना है कि किस तरीके से चीजें होंगी। मतलब अब आपके पास थोड़ा सा आप फंस गए हो यार। आपने अब मुझे एक बात बताओ, जब ये तीनों सेटअप में होते हैं, इनके अलावा कौन सा पेसर होता है जो आपका इनलाइन रहता है T20s में? अब यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि यही सब थे आपके, आपने खिलाए भी तो नहीं कुछ। प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज की आप बात कर लोगे, यश दयाल, अगर सब कुछ ठीक रहता तो यश दयाल हर जगह खेल रहे होते, कहीं पर उनकी बात हो रही होती। सही बात। वो भी आज आपके पास नाम एक उस तरीके से नहीं है। अब डोमेस्टिक में यार देखो, डोमेस्टिक में जिन्होंने करा है करा हुआ है, बट एक इंटरनेशनल क्रिकेट में हर्षित राणा जो भी है, कभी पिटा कभी कुछ हुआ, थोड़ा नई बॉल भी डालने लग गए थे, थोड़ा बहुत चीजें हो रही थी। और ये भी है ना आपके लिए, देखो क्या है, जो भी आएगा इंडिविजुअल, हर्षित राणा के पास है कि भले वो पिटते ज्यादा हैं अभी, बट डेथ में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है कि अर्शदीप और हार्दिक डाल रहे हैं नई बॉल। हालांकि हम तो चाहते हैं कि बुमराह डाले नई बॉल, बट हमने देखा कि वार्म अप्स वगैरह जो बायलैटरल बिल्डअप में हुई है वहां पर आपकी नई बॉल शेयर करी है हार्दिक ने। यस। तो अब या तो नई बॉल डालनी पड़ जाएगी अगर अर्शदीप है, बुमराह है, तो फिर कोई आप नहीं, आपको एक एज इट इज आपको बैकअप रखना होता है, तो आपको एक पेसर बैकअप रखना ही पड़ेगा। फिर आपके पास प्रसिद्ध और सिराज ही बचते हैं। मतलब आपके पास अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई अबंडेंस नहीं है कि यार आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन किसी को आपने ग्रूम किया हुआ हो। जैसा भैया ने बताया कि यश दयाल ने एक ऐसा परफॉर्मर है, ओहो, तो वही वाली चीज है कि जैसे हम चर्चा भी करते हैं कि यार देखो नई बॉल में जैसे खलील की लोग बात करें तो खलील नई बॉल कर देंगे, बट खलील के साथ डेथ वाला मसला है। यस, ठीक है। अब अर्शदीप और बुमराह आपके दोनों जगह हैं, हार्दिक बीच के ओवर्स डाल देते हैं, तो ये आपके रहता है। हार्दिक को भी आप डेथ में नहीं प्रेफर करते ना। बाकी आपके जो अभी इंडिया ये खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, खलील हो गए, अभी अशोक ने खेला,
या और यहाँ पर खेलने की वजह भी अलग अलग है, क्योंकि आपके रणजी वाले प्लेयर्स वहां पर नहीं है तो इसलिए वो सब खेल रहे हैं। यस, वरना हो सकता है आपकी चॉइसेस अलग होती, तो वो भी सारी की सारी चीजें हैं। तो बड़ा मतलब सिनेरियो और सिचुएशन जो है बड़ी अजीब सी हो रखी है। नटराजन के लिए भी लोग बोल रहे हैं अगर नटराजन सब कुछ ठीक चल रहा हो तो नटराजन आज आप यहाँ नहीं, आज आप बात करते कि नटराजन पहले से ही है। ये यश ठाकुर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वही है कि ऑल ऑफ अ सडन इंडिया कॉल अप मिल जाना वर्ल्ड कप में। देखो वर्ल्ड कप में आप रिस्क नहीं करते हो। हाँ। किसी ने डोमेस्टिक में तगड़ी भी परफॉर्मेंसेस दी हुई होती हैं, चाहे जैसे हमने यश ठाकुर की बात करी, उनका डोमेस्टिक अच्छा गया है, व्हाइट बॉल में अच्छी बॉलिंग करी है, गुरजपनीत को आपने रेट करा है, उसको उस तरीके से राइजिंग स्टार्स में आपने देखा है। बट फॉर वर्ल्ड कप आप रिस्क नहीं करते हो। जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस होते हैं उनमें से बेस्ट कौन हो सकता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि अभी रिसेंटली खेल भी रहे हैं, व्हाइट बॉल भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सिराज थोड़ी सी बैक सीट ले लेते हैं। सिराज को आप इसलिए वहां पर कर सकते हो क्या, सिराज एक्सपीरियंस वाली बात, एक्सपीरियंस वाले फैक्टर, तो यही आपके पास सिराज पिछले भी थे आपके वर्ल्ड कप में थे, सिराज हैं। शमी भाई का यार चल रहा होता बेचारा, तो हम शमी भाई को कहते हैं यार एक्सपीरियंस, जैसे 22 वर्ल्ड कप में ऑल ऑफ अ सडन ले आए थे, बट अभी उनका फिटनेस का मसला है। तो सिराज और प्रसिद्ध में से आपको एक कोई पिक करना होगा अनफॉर्चुनेटली। अब वही है ना कि आपके आधे बॉलर्स का तो इंजरी का केस है। मयंक का नाम भी कुछ लोग कह रहे हैं, बट मयंक अभी तो इंजरी के बाद उठे हैं। आवेश खान को भाई कह रहे हैं, आवेश को भी T20 आवेश ने अब बॉल डालना शुरू किया था यार। तुषार गोटे कह रहे हैं शमी या भूवी को आप पिक करें, राशिक सलाम या विजय कुमार वैशाख। अगेन वही वाली चीज कि भाई अच्छे ग्रूमिंग, और आप कह सकते हैं कि अच्छे टैलेंट से डोमेस्टिक उसमें, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप में एकदम से अनलीश करना। किसी को भी कर लो, जहां तक पिक करने की बात है ना, जो भी आप नाम दे रहे हो, मैं उनमें किसी को अलग नहीं बता पाऊंगा। अब जैसे नटराजन किसी ने बोला, उनमें वो क्वालिटी दिखी थी, बट मयंक यादव को कह रहे हैं गुड्डू कुमार की वो उसमें खेल रहे हैं। मयंक ने एक मैच खेला यार, मयंक के साथ वही होता ना कि फिर इंजरी, फिर क्या करोगे। संदीप शर्मा एक अलग सा नाम ले दिया फैक्ट चेक ने वहां पर। मैं वही कह रहा हूं कि सारे नाम देखो, जिन नामों के आप अलग कह सकते हो भाई कि आप अलग तरीके से देखो, आप जब पिछला वर्ल्ड कप के टाइम पर जरूरत पड़ी थी तो मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये सब लोग एकदम से जिंदा हो गए थे। तो जो आपने कहा कि यार भूवी, क्या आप उस तरीके से देखोगे वहां पर कि भुवनेश्वर कुमार की तरफ देखें, क्या कुछ करना है? अब यार देखो, अब जब भी आपको वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी है ना कि यार ऑल ऑफ अ सडन अब आपकी जान पर आ गई है, तो मैनेजमेंट ना किसी यंगस्टर पर प्रेशर डालेगी नहीं भाई, वो बैकफायर भी कर सकता है, जैसे आपने कहा। देखो सबसे लाइकली और सेफ ऑप्शन आपको जो नजर आ रहे हैं भी है कि भाई कि प्रसिद्ध कृष्णा, खलील, सिराज। मतलब सिराज और प्रसिद्ध उसमें भी आगे, क्योंकि वो आगे हैं। और आपको मतलब जो हर्षित राणा का एक रोल जो मैं कर रहा हूं कि वो आपको वो प्रोवाइड करते थे यार कि देखो आज इंडिया की स्टेज क्या है कि वॉशिंगटन सुंदर अभी इंजर्ड चल रहे हैं। आपके अभी जो इनिशियल स्टेज है वहां पर अगर किसी को दिक्कत हो आती है, भाई आपका 3 ऑलराउंडर खेलते हैं 11 में, अक्षर, दुबे, हार्दिक। इन 3 ऑलराउंडर्स को अगर कुछ होता है, अभी एज ऑफ नाउ तो इंजर्ड है, तो आप कुछ कॉम्बिनेशन घुमाने के लिए बोलते हैं कि हर्षित राणा को खिलाकर कुछ, क्योंकि टीम थोड़ी सी हल्की पड़ जा रही है तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। बट अब आप क्या करोगे? और आपके पास ना वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर कोई रिप्लेसमेंट वैसी है ना, अब जो अगला बंदा आपको चाहिए उसके पास ही बैटिंग यूटिलिटी थी वो भी गायब है, तो ये बड़ा इंडिया फंस जाएगी भाई ऐसे। और देखो वर्ल्ड कप में अब कहने का मतलब यही है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी है, उनके तो दो प्रीमियर पेसर हो गए और उसमें से एक और इंजरी है, तो आपको अपने भाई अरेंजमेंट्स तो करनी पड़ती हैं। तो बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट पिक्स यही हैं। आप लोगों ने जिनके भी नाम लिए काफी काबिल बॉलर हैं और सब पर आप पता कह सकते हो और सबको आप बराबरी से ही बात करो, किसी को उनमें वो नहीं कर सकते कि यार इसका नाम कहां से ले लिया, ये कहां से आ गया। यही है आपके पास इन लाइन, जो इन लाइन आपके वाले बाकी आपके अलग हैं, है। जिसमें आप अगर बात करने तो भूवी की बात कर लो। भूवी अगर उसमें थोड़ा सा वो फिल्टर आउट करना है कि यार जिसकी थोड़ी सी बैटिंग हमें मिल जाए, तो शार्दुल आ जाते हैं, भुवनेश्वर कुमार आ जाते हैं, दीपक चाहर आ जाते हैं। आज शार्दुल को T20 मतलब उनको नहीं रख पाओगे यार, जो भी कह लो। देखो पिछली बार वो IPL में भी सिलेक्ट हुए बाद में, बट बाद में आए ना वो, तो आज आप यार ये भी नहीं है ना चीज की कुछ भी कर दें हम एकदम से, हमें लगे कि सब कुछ मतलब ठीक है। 11 में जरूरत नहीं है, बट भाई 11 में जरूरत पड़ भी सकती है ना, बिल्कुल। और जिस दिन पड़ेगी फिर क्या कंफर्टेबल हो आप उस दिन उस कॉम्पोजिशन के साथ। आप ये भी देखो यार, जो भी कह लो, हम हार्दिक, दुबे जी और अक्षर जी, इनसे मिलाकर हम निकालते हैं अपने दो बॉलर्स का कोटा, और 3 आपके होते हैं वरुण, अर्शदीप, बुमराह, सारे सेम। एक बात पता क्या, देखो T20 में ना आपको स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते। अब जैसे आप भाई सिराज की भी गंदी धुनाई होने को, धुनाई किसी की भी हो जाए, जो आपको स्ट्रीट स्मार्ट T20 बॉलर्स होते हैं ना, वो इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि प्रसिद्ध का है भाई, अच्छा करा IPL में देख लो, नई बॉल से ही घुमा के रख देता था, सबको खत्म कर देता था मैच। लेकिन वो ये कि पढ़ने होंगे तो सबको ही पढ़ जाएंगे। बुमराह और अर्शदीप तो आपको नहीं मिल सकता, बुमराह अर्शदीप का क्या रिप्लेसमेंट है, कोई है ही नहीं है पूरे सेटअप में। तो वही है, यही आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो जाते हैं।
और तो ये भाई अपडेट थी भाई हर्षित राणा को लेकर, जो वार्म अप मैच में हमने देखा था कि भाई डिस्कम्फर्ट उनको हुआ था और फिर वो फील्ड छोड़कर गए थे, तब लगा था कि उतना सीरियस नहीं होगा, बट वही हुआ। जैसे वॉशिंगटन सुंदर गए थे बाहर, उसके बाद मैच से ही बाहर और वर्ल्ड कप से ही मतलब लगभग बाहर वाली चीज थी उनके लिए, तो भाई टाइम था, बट राणा जी के पास टाइम नहीं। आपकी क्या ऑप्शन होगी, चॉइस, ये आप बता देना कमेंट सेक्शन में।